टेंथ में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो है कैसे हम उसको डिस्कस करेंगे, जरा हम आपको बताते हैं। हमने मान लिया एक कंडक्टर कोई है या ये इसका कोई कंडक्टर है, प्लस माइनस, यहाँ से करंट आपकी जा रही है। करंट अगर आपकी ए से बी जाएगी किसी कंडक्टर में, तो बी से आपके क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे। यानी करंट ए से बी जाएगी तो इलेक्ट्रॉन बी से ए आएंगे। तो इसमें बहुत देर तक करंट फ्लो होगी, तो बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे। और हमें पता है जब कोई बॉडी ट्रेवल करती है तो उसमें होती है काइनेटिक एनर्जी, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे होंगे। हमने माने यहाँ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे अगर काइनेटिक एनर्जी आपकी k है तो n इलेक्ट्रॉन में हो जाएगी n k। तो बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज करेंगे। वो एनर्जी जो रिलीज होगी वो जाएगी इंसुलेटर में। तो जब इंसुलेटर को टच करते हैं तो हमें कैसा लगता है, जैसे हॉट हो वायर, जो आपको क्या हो हॉट। इसी बोलते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब कोई भी वायर में लगातार इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहते हैं, बहुत देर तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहते हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे और मूविंग बॉडी में हमेशा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज करेंगे। वो एनर्जी आपकी कहाँ जाएगी, इंसुलेटर में। इसलिए वायर को जब हम टच करते हैं तो हमें कैसा लगता है, हॉट। इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बात करेंगे तो ये आपको बताया था जूल्स ने। तो जूल्स ने 3 इक्वेशन दी थी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की। पहली इक्वेशन क्या होती है जरा बताते हैं। हमें पता है V इक्वल टू होता है W/Q। तो यहाँ से W इक्वल टू आपका क्या होगा, V इंटू Q। यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है तो करंट की बात करेंगे तो Q इक्वल टू यहाँ क्या होता है IT। जहाँ पे Q लिखा हो वहाँ लिखेंगे IT, तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, VIT। ये किसमें होगा, एनर्जी जूल में होगा। ये इक्वेशन है फर्स्ट। ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की इक्वेशन हो गई है आपकी फर्स्ट। अगर बात कर दे वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं गिवन है तो गिवन होगा V इक्वल टू IR। तो जहाँ V लिखा वहाँ लिख देंगे हम लोग IR, तो W इक्वल टू आएगा IR इंटू IT। तो W इक्वल टू आपका आ जाएगा I स्क्वायर RT। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये आपका हो गया जूल में। थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में आपका रेजिस्टेंस नहीं था, इक्वेशन सेकंड में आपका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, इक्वेशन थर्ड में आपका क्या नहीं हुआ, करंट नहीं हुआ। हर बार कोई ना कोई एक जो वैल्यू है वो नहीं मिल रही आपको। तो अब हम लिख देंगे I इक्वल टू V/R, और I इक्वल टू V/R की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो W इक्वल टू आएगा V इंटू V/R इंटू T। तो W इक्वल टू आ जाएगा V स्क्वायर T/R। ये भी आपका किसमें होगा, जूल में होगा। ये थर्ड इक्वेशन होगी। तो जूल्स ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की 3 इक्वेशन दी थी। पहली इक्वेशन आपकी ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई और तीसरी इक्वेशन आपकी ये हो गई। हमने कैसे निकाला, हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस फार्मूला V इक्वल टू W/Q होता है। तो हमने बताया था जब किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाते हैं या कहीं दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट में लाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, वर्क। वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वर्क निकालेंगे तो हमें एनर्जी ऑटोमेटिकली पता हो जाएगी। हमें पता है Q इक्वल टू I2 होता है, जहाँ Q लिखा हुआ IT लिख दिया तो W इक्वल टू VIT, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर हमें पता है V इक्वल टू IR होता है, जहाँ V लिखा हुआ था वहाँ IR लिख दिया तो W इक्वल टू I स्क्वायर R, ये सेकंड इक्वेशन होगी। I इक्वल टू V/R होता है तो जहाँ I लिखा था वहाँ V/R लिख दिया, इस प्रकार ये थर्ड इक्वेशन होगी। ये आपकी 3 इक्वेशन होंगी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। आगे बात करते हैं हम लोग। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिक पावर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है तो उसको डिफाइन करेंगे, तो उसके पहले फार्मूला लिख लेंगे तो इजीली होगा डिफाइन करने में। V इक्वल टू W/T। तो मैंने बताया था जब टाइम आ जाए और टाइम आपको कहाँ हो, नीचे, तो इसको डिफाइन करते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। यहाँ डिफाइन भी किया गया, The rate of doing work in an electric circuit is known as electric power। यानी किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो किसी भी वर्क को करने में टाइम लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर।
इलेक्ट्रिक पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। तो P इक्वल टू W अपॉन T। इसकी यूनिट जो होती है पावर की वो होती है आपकी वाट। क्या होती? वाट। और हम लोग लिखते हैं जूल पर सेकेंड। अब जरा इसके मैनी मोल्स और भी फॉर्मूले बनेंगे। हमने पढ़ा था W इक्वल टू VIT, पढ़ा था ना अभी। तो जहां W लिखा हुआ हम VIT लिख सकते हैं। तो P इक्वल टू क्या आएगा? VIT अपॉन T, और T से T आप लोगों को कैंसिल, तो P इक्वल टू आ गया VI। ये आपका एक और फॉर्मूला हो गया। फिर हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है ना। जहां V लिखा हुआ वहां लिख देंगे IR। तो P इक्वल टू क्या आएगा आपका? IR इंटू I। तो P इक्वल टू आएगा I स्क्वायर R। तीसरा फॉर्मूला होगा V इक्वल टू I इक्वल टू होता है V अपॉन R। तो P इक्वल टू जहां I लिखा है वहां लिख देंगे V अपॉन R। तो P इक्वल टू आ गया V स्क्वायर अपॉन R। ये जो भी वैल्यू आएंगी सारी किसमें होंगी? वाट में। किसमें होंगी? वाट में। वाट में। ये सिंबल होता है इलेक्ट्रिक पावर का, जो यूनिट होती है उसका वाट। वाट। इसका जो पावर, इलेक्ट्रिक पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वाट, और इसका सिंबल क्या होता है? W। क्या होता है? W। आगे इसी में बात करते हैं हम लोग। आपके एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया। ये सारे फार्मूले आपके न्यूमेरिकल में बहुत यूज होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलास हैं। तो आपको इन्हें बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। आगे हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग बात करें कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की। जो एनर्जी कॉमर्शियल यूनिट होती है उसकी हम बात करेंगे। तो कॉमर्शियल यूनिट जो होती है, घर में जो मीटर यूज होता है, फैक्ट्रियों में यूज होता है, तो वहाँ पे हम लोग जो एनर्जी का कैसे यूज करते हैं और उसको कैसे उसकी वैल्यू निकालते हैं, उसके लिए फार्मूला आपका होता है। कॉमर्शियल बात कर रहे हैं हम लोग। कॉमर्शियल एनर्जी के लिए फार्मूला होगा आपका E इक्वल टू P इंटू T अपॉन 1000। यहाँ पे 1000 से इसलिए डिवाइड किया है कि घर में जो मीटर लगा होता है आपका वो वाट जो होता है, वाट नहीं होता, किलो वाट में होता है। किसमें होता है? किलो वाट में। तो पावर किलो वाट में होता है, तो P अपॉन क्या होगा? 1000। यहाँ वाट में था, वाट को किलो वाट में करने के लिए हमने 1000 डिवाइड कर दिया। यहाँ पर टाइम होगा, ये जो टाइम होगा ये किसमें होगा? आवर में। ये आपका पावर है, पावर ये किसमें होगा? यहाँ पे वाट में होगा। अगर किलो वाट में गिवन होगा तो हम 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे। तो आपका जो फार्मूला होगा वो होगा E इक्वल टू P इंटू T अपॉन 1000। इसको और भी हम कर सकते हैं, E इक्वल टू P इंटू T इंटू N इंटू D अपॉन 1000, वेयर P आपका पावर है, T आपका टाइम है, N है आपका नंबर ऑफ अप्लियंस, नंबर ऑफ अप्लियंस, नंबर ऑफ जैसे बल्ब हो गए, नंबर ऑफ फैंस हो गए, नंबर ऑफ कोई भी जो इलेक्ट्रिक जो आपके इलेक्ट्रिक थिंग्स लगी होती है घर में, नंबर ऑफ बल्ब, नंबर ऑफ फैन, नंबर ऑफ कूलर्स, नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर। और डी हो गया आपका नंबर ऑफ डेज। इसकी यूनिट जो होती है, इसकी यूनिट होती है आपकी किलोवाट आवर। किलोवाट आवर हम ये भी लिख सकते हैं, जो 1 किलोवाट आवर जो होता है वो इक्वल होता है 1 यूनिट के। किसके इक्वल होता है? 1 यूनिट के। यानी जो कॉमर्शियल एनर्जी होती है उसकी यूनिट जो होती है वो किलोवाट आवर भी होती है, और उसकी यूनिट को हम यूनिट में भी लिखते हैं। ये देखो यूनिट होती है, 1 किलोवाट आवर जो होता है 1 यूनिट के इक्वल होता है। पावर आपका होगा यहाँ पे वाट में, जब 1000 से डिवाइड करेंगे। टाइम आपका आवर में होगा, नंबर ऑफ अप्लियंस कोई यूनिट होगी नहीं, और नंबर ऑफ डेज आपको पता है, मंथ जो होगा उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ डेज लिख लेंगे लोग। अब हम लोग बात करेंगे हाउ मेनी जूल्स इन 1 किलोवाट आवर, यानी 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ, बोर्ड में आता भी रहता है। ठीक है, किलोवाट आवर जो आपकी कमर्शियल यूनिट है, जूल जो है आपकी यूनिट, जूल जो है आपकी यूनिट होती है एसआई यूनिट।
तो किलोवाट आवर को हम चेंज करेंगे एसआई यूनिट में। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होगा 10 की पावर 3 वाट। किलोवाट को हमने वाट में चेंज कर लिया, आवर को चेंज कर लेंगे 60 इंटू 60 सेकेंड। 1 किलोवाट इक्वल टू आएगा 6 या 3600 इंटू 10 पावर 3 वाट सेकेंड। तो यहां पॉइंट लगाएंगे तो 3.6 इंटू 3 10 पावर 6 हो जाएगा, 3 4 5 6 पॉइंट लगा देंगे जूल। वाट सेकेंड ये क्या जाएगा जूल। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू आपका कितना होता है 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। वाट सेकेंड ये जूल कैसे है, हमने भी फॉर्मूला लगाया था, P इक्वल टू होता है W अपॉन T। तो W इक्वल टू होगा P इंटू T। W यानी वर्क की यूनिट क्या होती है जूल, पावर की यूनिट क्या होगी वाट, तो टाइम की यूनिट क्या होगी सेकेंड, यानी वाट सेकेंड ये आपको क्या देगा जूल। बहुत ही इजी है ये जो आपको गिवन है, हाउ मेनी जूल्स इन 1 किलोवाट आवर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। आपके न्यूमेरिकल में बहुत सारी चीजें यूज होंगी, वो मैं बता दे रहा हूँ। जो अभी तक मैंने पढ़ाया है आज के लेक्चर में, जो अभी हमने फॉर्मूले बताए हैं, ये बोर्ड से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके हर साल न्यूमेरिकल आते हैं। कभी कभी लिख के आता है 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट में होता है 10 पावर 3 वाट। अगर लिख के 1 मेगावाट तो 10 पावर 6 वाट होता है। और अगर लिख के 1 HP तो 1 HP मतलब होता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट। ये होगा मेगावाट, ये होगा किलोवाट। ये आपके न्यूमेरिकल में यूज होने वाली थिंग्स हैं, ये जो भी वैल्यूज है न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा यूज होती हैं, इनको आप बहुत पहले से पढ़िएगा। और लास्ट जो लेक्चर होगा आपका ओनली फॉर न्यूमेरिकल्स।